हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज के बारे में, क्योंकि हम अब सोशियोलॉजी ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। हमारे जो क्लासरूम बैचेस थे उसमें जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे स्टूडेंट्स का भी जिससे अच्छे से रिवीजन हो सके, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ क्लासरूम में नहीं जुड़े हुए हैं, ये सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कहीं और से वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल को तैयार कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये टेस्ट सीरीज जो है बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। अभी आपके प्री में एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स का टाइम है, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप अपनी प्रिपरेशन को ऑप्शनल की आप इवेलुएट कर सकते हो कि आपकी जो अभी तक प्रिपरेशन थी वो सही डायरेक्शन में थी या नहीं थी। और एक प्री से पहले आपको पूरे सिलेबस का एक बार कॉम्प्रिहेंसिवली रिवीजन करने का आपको मौका मिलेगा। तो इसलिए दिस इज़ द वेरी वेरी करेक्ट टाइम कि जब आप जो है ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बाकी लोगों से जिनका या तो अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर वो किसी और वजह से किसी टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हुए हैं, उनसे आप आगे निकल सकते हैं। क्योंकि प्री के बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। तब आपको जीएस भी तैयार करना होगा अपना, उसकी भी आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज लगाएंगे, उसकी आंसर राइटिंग रहेगी, साथ ही साथ जो आपका एसे है आपको वो भी करना पड़ेगा, और ऑप्शनल की भी आंसर राइटिंग ऐसा नहीं है कि आप कर लेंगे तो तब छोड़ देंगे, तब भी करनी पड़ेगी। बट जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है ना, जो आपके पास प्री के बाद रहेगा, एटलीस्ट वो ईज डाउन हो जाएगा। आपको पता है कि यार मैं पहले कर चुका हूँ, इस तरह से आंसर लिखा जाता है, मुझे ये एरियाज हैं जहाँ पर मुझे इंप्रूव करना है। मान लीजिए आप प्री के बाद टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो तब आपके साथ क्या दिक्कत होगी कि तब आपको लगेगा यार टाइम बहुत कम बचा हुआ है, अब जल्दी जल्दी मैं सब टेस्ट लिख सकता हूँ। जो मैं आपको इवैल्यूएशन करके दूंगा, जो फीडबैक दूंगा, वो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो जल्दी ही इंप्रूव कर जाएंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत जल्दी उस चीज़ को ग्रेस्प ना कर पाएँ, तो हो सकता है कि वो पीछे छूट जाएँ। तो अभी जो है अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो उसी के बारे में आज मैं आपके साथ यहाँ पर चर्चा करने आया हूँ। तो हमारे जो कोर्स है, जो टेस्ट सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं दोस्तों? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो किसी भी टेस्ट सीरीज का रहता है वो ये है कि जो आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। ये इम्प्रूव कैसे होंगी? थ्रू इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। आपको टाइमली इवैल्यूएशन हो सके, आपने जो लिखा है उसको अगर टीचर जो है इवैल्यूएट करे और ठीक से फीडबैक प्रोवाइड करे कि यहाँ पर आप इसको इस तरह से इम्प्रूव कर सकते थे, आपको इंट्रोडक्शन में ये ना लिख करके ये लिखना चाहिए। इस तरह की जब आप जो है, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को एनहेंस किया जाए। और क्योंकि यहाँ पर सोशियोलॉजी ऑप्शनल की बात हो रही है, तो आपके आंसर्स को जो है हमें एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देना है। ऐसा ना लगे कि आप कोई जीएस का आंसर दे रहे हैं, लगे कि कोई सोशियोलॉजी का स्टूडेंट लिख रहा है। तो सेकेंडली कि आपका एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है वो डेवलप हो सके, ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव है। Thirdly, understanding the nature of questions asked in HPS एग्जाम। HPS मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको समझना, और उनको समझ करके ये प्रेडिक्ट करना कि अच्छा इस टॉपिक से अगर पहले इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो अब और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमें ये समझने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ जब टेस्ट सीरीज में आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ये पता चल सकता है कि आगे HPS में ये क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। वैल्यू एडिशन कैसे करवाएंगे? जो भी कंटेंट आपके पास है, चाहे वो क्लासरूम का, हमारी क्लासरूम का कंटेंट हो, या फिर आप किसी और क्लासरूम के जो है नोट्स रेफर कर रहे हो, या कहीं और से किसी बुक से आपने खुद के नोट्स बनाए हो, तो उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे। वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो करंट अफेयर्स को लिंक करके, और दूसरा कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपके सिलेबस में बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप पिछले 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा करके देखें तो आपको लगेगा कि यार ये टॉपिक तो जो है सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो हमें क्या करना है? 100% नहीं बल्कि 120% जो है सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो ऐसे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, जो कि आपके सिलेबस के पेरीफेरी में है, कि जो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो ऐसे टॉपिक्स को भी हमें तैयार करना है। तो ये जो है आपके जो एक्स्ट्रा सिलेबस है ना, जो कि एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो लिंक होते हैं, तो ऐसे उस पर भी हम लेक्चर्स लेंगे, और ये लेक्चर्स जो है हम आपको इस टेस्ट सीरीज के साथ फ्रीली अवेलेबल करवाएंगे।
एंड लास्टली आपको एक मौका मिलेगा पूरे पेपर 1 और पेपर 2 को कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज करने का। आपने पढ़ लिया, आपने समझ लिया, लेकिन आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। रिवाइज करते हैं और नहीं लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो यूजलेस। तो आपको पढ़ना है, समझना है, रिवाइज करना है, और उस रिवाइज करने के बाद आपको लिखना है ना। आपको ये आना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है उसको मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूंगा, अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है ना, और ऑर्गेनाइज करके कैसे मुझे उसको प्रेजेंट करना है एग्जामिनर के सामने। तो ये हमारे जो है कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं। कोर्स के डिलीवरेबल्स क्या है, कि यानी कि हम आपको क्या देने वाले हैं। हम आपको देंगे 10 टेस्ट हैं टोटल, उसमें से 6 सेक्शनल टेस्ट हैं, 3 पेपर 1 के, 3 पेपर 2 के, और 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं। तो आपके 3 हो गए पेपर 1 के, 3 हो गए पेपर 2 के, 4 फुल लेंथ टेस्ट का मतलब है पेपर 1 के 2 टेस्ट और पेपर 2 के 2 फुल लेंथ टेस्ट। तो आपके टोटल 10 टेस्ट जो हैं इसमें होने वाले हैं। आंसर या फिर सिनॉप्सिस जो है आपको हर क्वेश्चन पेपर का मिलेगा, और हर क्वेश्चन पेपर में हर एक क्वेश्चन का जो है आपको सिनॉप्सिस मिलेगा। डिटेल्ड टेस्ट डिस्कशन, एक एक क्वेश्चन को जो है क्लासरूम में डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। टाइमली इवैल्यूएशन विद इन 7 डेज, जिस दिन से आप अपनी कॉपी सबमिट करेंगे उस दिन से विद इन 7 डेज जो है आपको वो इवैल्यूएट करके जो है आपको वापस कर दी जाएगी। मेंटोरशिप, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ टेस्ट का डिस्कशन हो जाएगा और उसमें कमेंट्स लिख दिए जाएंगे आपकी कॉपी में, बल्कि हर स्टूडेंट देखिए अलग होता है ना। किसी का ये होता है कि वो कम कंटेंट में भी अच्छा लिख रहा है, तो उसमें कहीं उसको ज़रूरत होती है कि उसको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। किसी के पास ये होता है कि उसके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसको ज़रूरत होती है कि उसको कंटेंट को फिल्टर किया जा सके। कुछ का होता है कि उनके पास सब कुछ है बट वो एक फ्लो में आंसर नहीं लिख पा रहे हैं। हर एक स्टूडेंट का एक टेलर मेड अप्रोच होनी चाहिए कि किसको कहां पर जरूरत है। हर चीज जो है हर एक पे लागू नहीं होती है ना। कुछ तो जेनेरिक एडवाइसेस होती हैं कि आप थिंकर्स को यूज कर लीजिए, लेकिन एक टेलर मेड अप्रोच की भी ज़रूरत होती है ना। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स में भी देखें तो हर खिलाड़ी की स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है अलग होती है, इसी तरह हर स्टूडेंट की भी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होती है। तो हर एक को एक पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उसको उसके वीक एरियाज बताने की ज़रूरत होती है, उसको उसकी स्ट्रेंथ बताने की ज़रूरत होती है, और वहाँ पर काम करने की ज़रूरत होती है कि उसकी स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव किया जाए और उसकी वीकनेसेस को दूर किया जाए। तो हमारा आपका जब ये रिश्ता होगा, ये ऐसा नहीं होगा कि टेस्ट सीरीज खत्म, टेस्ट खत्म तो उसके बाद जो है हम बात नहीं करेंगे। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, है ना, मान ली इस मेंस में किसी वजह से आप अनसक्सेसफुल रहते हैं, तो उसके बाद भी आप मुझे कांटेक्ट करिए और जो है हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। फ्री एक्सेस टू वैल्यू एडिशन क्लासेस, जैसे मैंने बताया कि वैल्यू एडिशन हम करवाएंगे करंट अफेयर्स के थ्रू, और साथ ही साथ जो बाकी पोर्शन है, ऐसा सिलेबस है जो कि कहीं भी आपके जो भी कमीशन ने आपका सोशियोलॉजी का सिलेबस दिया वहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस ऐसी जगह से, ऐसे टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे। तो ये वैल्यू एडिशन क्लासेस होंगी और ये बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल होंगी जो भी हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है। फ्लेक्सिबल सबमिशन ऑफ टेस्ट, ऐसा नहीं है कि टेस्ट की डेट 24 अप्रैल है तो 25 को आप जमा नहीं कर पाएंगे। आप अपने पेज से लिखिए, आप अपने हिसाब से जो है उसको लिख करके भेज सकते हैं, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। लेकिन मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स जुड़ते हैं प्लीज़ थोड़ा सा स्टिक करने की कोशिश करिएगा टाइम के साथ। ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। आपके ऊपर जो एक मेंटल प्रेशर बना रहता है कि टेस्ट लिखना, वो नहीं रहेगा और आप बाकी सब लोगों के साथ साथ चल पाएंगे। बेस्ट आंसर कॉपीज, ये ज़रूरी है, पीयर लर्निंग, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जो हैं बहुत इनोवेशंस करते हैं आंसर राइटिंग में, है ना। किसी ने कोई फ्लो चार्ट बनाया है या किसी ने आंसर को बहुत अच्छा लिखा है, तो उसको जो है हम शेयर करेंगे। बेस्ट 1 या 2 जो भी आंसर कॉपीज होंगी हर टेस्ट की, उसको बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किया जाएगा कि देखिए इस तरह से जो है आपको आंसर लिखने चाहिए। तो ये पीयर टू पीयर लर्निंग का तरीका होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आपको इस टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रोवाइड करने वाले हैं। जो डिटेल्ड शेड्यूल है वो आपको
इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। और जो हमारी फीस है, फीस बहुत ही नॉमिनल फीस है, 10 टेस्ट और इतना सब देने के बाद सिर्फ इसकी फीस है सिर्फ 5000 रुपीज़, ठीक है। और जो हमारे क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल फ्री है। तो आप जो है डिटेल्ड जो ब्रोशर है सोशियोलॉजी टेस्ट सीरीज का हमारी, वो आप प्लीज़ इस लिंक में जो दिया गया है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, आप देख लीजिए। और मैं आपको अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाइए, है ना, क्योंकि दिस इज़ द करेक्ट टाइम कि आप अपने ऑप्शनल की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लें, प्री से पहले ही कर लें। तो इसकी फ़ीस सिर्फ 5000 रुपये है, शेड्यूल आपको मिल जाएगा। और एक मैं आपको बता देता हूँ बस कि 24 अप्रैल से जो है ये स्टार्ट होगा और हर वीक इसका एक टेस्ट होगा। और जो आपके 6 सेक्शनल टेस्ट हैं वो बिफोर आपके प्री से पहले हो जाएंगे, और जो आपके 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं वो आफ्टर आपका जब प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद होगा। आप लिख कभी भी सकते हैं, बट जो हमारा शेड्यूल है उसके हिसाब से हम प्री से पहले ही आपके 6 सेक्शनल टेस्ट ले लेंगे और प्रीलिम्स के बाद जो है आपके 4 फुल लेंथ टेस्ट लेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।